ठीक है, सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा-सा इंट्रोड्यूस करवा दूँ। मैं को-फाउंडर हूँ ज़ेनवीएस का। तकरीबन 4 महीने के 4 से 5 महीने हो गए ज़ेनवीएस के साथ। इससे पहले मैं अपना सॉफ्टवेयर हाउस था जिसका नाम था ज़ेन कोडर्स, और जो कि मैंने तकरीबन जुलाई से शुरू किया था। उसके बाद मैंने कुमेल और एहतिशाम के साथ मर्जर किया। अपने सॉफ्टवेयर हाउस से पहले मैं एचबीएल में एज़ अ रिएक्ट नेटिव डेवलपर था, और ग्रेजुएट किया मैंने 2018 में ज़ैन मुस्तफ़ा के साथ ही, मेरे ख़्याल में। ऐसा ही है? जी, जी, बिल्कुल। सही। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लाउड फंक्शंस का है, कि क्या होते हैं क्लाउड फंक्शंस, किस तरीके से काम करते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो प्रैक्टिकल ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू थ्योरी। तो थ्योरी की बस 1-2 स्लाइड्स हैं, फिर हम प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन करेंगे। कोशिश करेंगे इसको 20 से 25 मिनट में सम अप करें। अच्छा, बेसिकली क्लाउड फंक्शंस हैं क्या? क्लाउड फंक्शंस एक सर्वरलेस आर्किटेक्चर है, जो कि आपको अपना बैकएंड कोड रन करने देता है। आप अपना जो जावास्क्रिप्ट के बैकएंड का कोड है, आप क्लाउड फंक्शन एफसीएम पे डिप्लॉय कर दो। अ, और जो भी आपकी बैकएंड की लॉजिक होती है वो चल रही होती है, आप इसको फिर फ्रंट एंड से कॉल कर सकते हो। एक सवाल आ सकता है कि क्या ज़रूरत है क्लाउड फंक्शंस की, क्योंकि हम फायरबेस अगर यूज़ करें तो तकरीबन सारी चीज़ हम लोग फ्रंट एंड से मैनेज कर सकते हैं, जिसमें हो गया ऑथेंटिकेशन हो गया, या डेटाबेसेस हो गया, या स्टोरेज यूज़ करना हो गया, या नोटिफिकेशन हो गया। हम सब कुछ फ्रंट एंड से कर सकते हैं, लेकिन क्या ज़रूरत है कि हम क्लाउड फंक्शन बैक एंड को यूज़ करें। तो कुछ लॉजिक्स ऐसी होती हैं हमारी, जो कि हम क्लाइंट साइड पे नहीं लिख सकते, या जो ऐसे टास्क होते हैं जो सीपीयू कंज्यूमिंग टास्क होते हैं, हैवी जॉब्स होती हैं, वो हमें क्लाइंट साइड पे हम नहीं लिख सकते। इसके अलावा हमें इसको मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। गूगल खुद ही इसको स्केल अप कर रहा होता है आपके यूज़र्स के बिहेवियर के ऊपर, और जितना नीड है उसके हिसाब से आपको गूगल खुद ही मैनेज कर रहा होता है। और कभी-कभी ऐसी ज़रूरत होती है कि आपको अपनी कोई ऐप्स की अपडेट भेजनी है, तो आपको अपना कोड चेंज ना करना पड़े। इस तरह की कोई चीज़ें आप अगर आप फायर क्लाउड फंक्शन में यूज़ कर लें, तो आप अपनी ऐसी कोई लॉजिक है तो आपको ऐप की अपडेट नहीं भेजनी पड़ेगी। या कोई आपका सिक्योर एल्गोरिथम है, तो उसको आप क्लाइंट साइड पे रखने की बजाय आप अपना बैकएंड में रख लें। तो ये होगा कि वो आपको रिवर्स इंजीनियरिंग वगैरह करके एक्सपोज़ नहीं हो सकेगा आपकी जो लॉजिक्स हैं, जो सिक्योर पार्ट ऑफ कोड है। यहाँ तक किसी का सवाल है, या फिर हम लोग हैं इसको ट्राई करेंगे किस तरीके से चलते हैं। श्योर, शॉट बना लेंगे, वी कैन मूव ऑन। और क्रॉन जॉब्स बना लेंगे, और ट्रिगर्स बना लेंगे, तो एक काफ़ी अच्छा कवर हो जाएगा कि किस तरीके से काम करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमें फायरबेस पे प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। हम कंसोल डॉट फायरबेस पे कंसोल डॉट यहाँ पर आपको नाम देना है और नेक्स्ट करना है। मेरे पास अभी लिमिट नहीं है प्रोजेक्ट क्रिएट करने की, तो सिंपल सा है कि आपको नाम देना है और बस कंटिन्यू करना है। तो जो मैंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है, मैं उसी पे डेमो दे देता हूँ। ये यहाँ पे मेरे पास खुला हुआ है। ठीक है, आपने प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, या आपको एक ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा। उसके बाद आपने फंक्शंस में जाना है, और फंक्शंस को आपको यहाँ पे गेट स्टार्टेड करना है। जो मेरे पास पहले से है वो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। जब आप यहाँ पे गेट स्टार्टेड की एक स्क्रीन होगी, आपको गेट स्टार्ट करना होगा। फिर आपको क्या करना है, आपको एक कंप्यूटर में इंस्टॉल करना होगा, जिसकी ये कमांड है npm-i-g firebase tools इंस्टॉल करना होगा। मेरे पास हुआ हुआ है, तो मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद आपको फायरबेस का एक प्रोजेक्ट बनाना है, ये हम साथ साथ कर लेते हैं।
अच्छा, फायरबेस इनिट करेंगे तो ये मल्टीपल ऑप्शंस देगा कि आपको क्या यूज़ करना है। हमें अभी फायरबेस फंक्शन यूज़ करने हैं, तो हम इस पर सिलेक्ट कर देंगे। यूज़ एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, हम अपना ही प्रोजेक्ट यूज़ कर रहे हैं और कौन सा सिलेक्ट करना है। इसमें क्लाउड फंक्शंस डेमो के नाम से मेरे पास है, तो हम इसको यूज़ करने वाले हैं। जावा स्क्रिप्ट पूछ रहा है जावा स्क्रिप्ट यूज़ करना है, टाइप स्क्रिप्ट हम कहते हैं जावा स्क्रिप्ट यूज़ करना है। डू यू वांट टू ESLint का मैं अभी कह दूँ कि ESLint का नो करना है। डिपेंडेंसी डाउनलोड करनी है, जी बिल्कुल करनी है। Node.js का ही प्रोजेक्ट होता है। ठीक है, ये हमारा एक बॉयलर प्लेट हमें रेडी हो गया है। हम इसको सबसे पहले डिप्लॉय करके चेक कर लेते हैं। अ, जो सेकंड स्टेप होता है कि आपका ये बॉयलर प्लेट है हेलो वर्ल्ड का, हम इसको अभी डिप्लॉय कर देंगे। तो फायरबेस डिप्लॉय, ये अगर किसी ने लैम्डा यूज़ किया हुआ है तो बेसिकली लैम्डा से काफ़ी सिमिलर है, वो भी एक सर्वरलेस आर्किटेक्चर ही है। ये हमारा डिप्लॉय हो गया। अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं पोस्टमैन पे। ठीक है, ये जो हमने वहाँ से रिस्पॉन्स सेंड किया, एक टेक्स्ट ही सेंड किया था हमने, यहाँ पे हमें मिल गया। अब हम अपने राउट्स बना लेते हैं। अपने राउट्स बनाने के लिए मैं डेटाबेस यूज़ करूँगा, फायर स्टोर। तो सबसे पहले तो मैं सब इसमें फायरबेस एडमिन लाइब्रेरी को प्लग इन करूँ। रिक्वायर फायरबेस एडमिन, इसके अलावा एक एक्सप्रेस की एक लाइब्रेरी हम लोग यूज़ कर लेते हैं, उसको मुझे सेव इंस्टॉल करना पड़ेगा। जिस तरह से हम Node.js में करते हैं सेम वही प्रोसेस है। अच्छा, अब हमें फायरबेस को इनिशियलाइज करवाना पड़ता है। इनिशियलाइज हम किस तरीके से कर सकते हैं? हमें जाना है यहाँ पर फायरबेस के डैशबोर्ड में जाना है और हमें प्रोजेक्ट सेटिंग्स में यहाँ पे सर्विस अकाउंट्स होता है। सर्विस अकाउंट से अब हमें यहाँ पे एक की होती है, ये की को जनरेट करना है और इसको हमें अपने प्रोजेक्ट में प्लेस कर देना है। इसको मैं रीनेम कर दूँ सीक्रेट की के नाम से।
ठीक है, अब हम इसको एक एक राउट लिख लेते हैं। सब राउट लिखने से पहले सब मैं अपना एक दो डेटाबेस में डेटा ऐड कर दूं, ताकि हम उसको एक गेट की राउट बना लें और वो डेटा कॉल कर लें। तो एक मेरा यूज़र का कलेक्शन बना हुआ है इसके अंदर डेटाबेस में। उसके अंदर मैंने 2-3 डमी यूज़र्स डाले हुए हैं। हम इसी को गेट कर लेते हैं। हमने क्या करना है, ऐप डॉट, जिस तरीके से हम एक्सप्रेस और नोड जेएस के साथ करते हैं। ये बेसिकली हम फायरबेस के कलेक्शन से डेटा, फायर स्टोर से डेटा एक्सेस कर रहे हैं। तो इसका ये सिंटैक्स होता है, ये एडमिन की लाइब्रेरी से हमें एक्सेस हो जाता है। और यहाँ पे हम रिस्पांस में इसको स्टेटस कोड के साथ रिटर्न करवा देते हैं, जेसन और टेम्प यूजर्स। ठीक है, हम इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, हमने एक सिंपल सा गेट का राउट लिख दिया, जिसमें हमने क्या किया, बेसिकली अपने यूजर्स को एक्सेस किया है और रिटर्न करवाया है। हम इसको चलाने का तरीका है फायरबेस। अगर हमें लोकली चलाना है तो हमें फायरबेस सर्व करना होगा, और अगर हमें डिप्लॉय करना है तो हम इसको फायरबेस डिप्लॉय की कमांड से कर सकते हैं। तो अभी मैं लोकली इसको रन कर रहा हूँ और फिर हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। ये मुझे लोकली रन हो चुका है और हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये एक बेसिक गेट का राउट बन गया, जिसमें हमने डेटाबेस से, फाइल स्टोर से डेटा गेट किया है। यहाँ पे किसी के सवाल है तो उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई थिंक ये लोकल जो अवेलेबिलिटी हुई है टेस्टिंग की, जी इससे जी। काफी चीजें बेहतर हो गई हैं, क्योंकि पहले ये होता था कि कुछ छोटी भी चेंज करते थे तो पहले डिप्लॉय करनी पड़ती थी और वहां जाके फिर टेस्ट होता था, तो टाइम कंज्यूमिंग काफ़ी बहुत टाइम लग ज्यादा। फायरबेस जाता डिप्लॉय था, या फायरबेस डिप्लॉय बार बार। बार बार एग्जैक्टली। करना पड़ता था, उसको 2 से 3 मिनट लग जाते थे डिप्लॉय होने में। तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग था। तो अब ये है कि इसमें जो भी चेंजेस करनी है, आपको बार बार फायरबेस सर्व या डिप्लॉय करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक सिंपल सा गेट कर आउट हमारा यहाँ पे रेडी हो गया। ठीक है, अब हम एक ग्रेट। पोस्ट कर आउट देख लेते हैं, किस तरीके से पोस्ट कर आउट हम इसके थ्रू बना सकते हैं। तो जैसे हमने यूज़र्स के गेट किया है, उसी तरह हम एक पोस्ट कर आउट बना लेते हैं, जिसमें हम यूज़र्स को ऐड करेंगे। ऐड यूज़र। हम रिक्वेस्ट से ले लेंगे कि जो भी हम सेंड करेंगे,
लास्ट नेम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट लास्ट नेम और रोल नंबर। क्रिएटेड है, हम फायरबेस का ही उठा लेते हैं। डॉट देन सक्सेस पे हम एक मैसेज प्रिंट आउट करवा देते हैं जिसमें उसकी आईडी होगी और एक मैसेज होगा उसके साथ। एक कैच स्टेटमेंट भी लगा देते हैं कि कुछ एरर आए तो यहाँ पर आ जाए। स्टेटस 500.json एरर सम एरर। ठीक है, अब क्योंकि हमने सर्व ऑलरेडी किया हुआ है तो हमें इसको डिप्लॉय करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपली ये ठीक है, बॉडी बना दी है। हम इसको हिट करके देख लें। अच्छा, कोई एरर आ गया है। कैन नॉट पोस्ट क्लाउड फंक्शंस एट। ठीक है, ये यूज़र सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। हम इसको डेटाबेस में भी चेक कर लेते हैं। ये जो है ये उस रैंडम की है जो कि फायरस्टोर ने खुद ने क्रिएट की है। तो हम चेक कर लेते हैं कि जो हम ठीक है, ये हमने क्रिएट किया था। तो हमने एक गेट का राउट कर लिया, एक पोस्ट का राउट कर लिया। सेशन में जो लोग हैं ऐसे जिन्होंने बैकएंड नहीं किया होगा, काफ़ी उनको सब हेल्प हो जाएगी इससे। कि आपको ज़रूरत नहीं है कि अपना सर्वर लिखो, सर्वर उसको EC2 या कहीं भी सर्वर बनाओ और फिर उस पर अलग अलग डेटाबेस रखो को। तो एक सिंपल सा वन एंड गो सॉल्यूशन है। आप इसको यूज़ करते हुए जो छोटी लेवल पे एप्लीकेशन है टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक कोई सवाल है? इसके बाद एक नेक्स्ट चलते हैं जिसमें हम किस तरीके से क्रॉन जॉब यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से ट्रिगर यूज़ कर सकते हैं। हम एक वो देख लेते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ यहाँ पे क्रॉन जॉब को एग्जीक्यूट करते हैं। क्रॉन जॉब क्या होती है? बेसिकली क्रॉन जॉब कोई ऐसा टास्क जो आपको स्केड्यूल करना हो, जो आपको लेट से आपको हर 1 घंटे बाद चलाना है या 24 आवर्स बाद चलाना है या 48 आवर्स बाद चलाना है। कोई ऐसी लॉजिक जो आपको एक स्पेसिफिक टाइम पे रन करनी है। तो अच्छा, एक ये है कि उसको हम सर्व नहीं करवा सकते। जो भी क्रॉन जॉब्स होंगे इसको हमें फायरबेस पर डिप्लॉय ही करना होगा। तो हम इसको इस तरीके से सर्व करके टेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो उसका सिंटैक्स कुछ इस तरीके से है। एक्सपोर्ट और जो भी हम अपना नाम दे दें। मैं इसको कह रहा हूँ कि एक शेड्यूल फंक्शन है, उसको फंक्शन डॉट पब्लिश सब्सक्रिप्शन है इसकी फुल फॉर्म, और इसको मैं कह दूँ शेड्यूल। और हम यहाँ पे बता देते हैं कि हमें कितना इसका इंटरवल क्या रखना है। मैं कह दूँ कि अभी एवरी 1 मिनट।
और ऑन रन। इसमें हम सिंपल सा सिर्फ लॉक करवा देते हैं कि और कुछ रिटर्न नहीं हो रहा, तो हम इसको नल करवा देंगे रिटर्न। और इसको हम डिप्लॉय करवा देते हैं, क्योंकि ये जैसे कि यहाँ पर आ रहा है कि स्केच फंक्शन इग्नोर्ड बिकॉज ये हम लोकली नीचे टेस्ट कर सकते हैं, तो हम इसको सर्व को रोक कर हम डिप्लॉय कर देंगे। जो हमारे फंक्शन डिप्लॉय हो रहे होते हैं, हम इसको यहाँ पर फंक्शंस में आके मॉनिटर कर रहे होते हैं। उसकी लॉग्स वगैरह हम यहाँ पर सेक्शन होता है जहाँ पे हम लॉग्स वगैरह देख लेते हैं। अभी तक हेलो वर्ल्ड ही डिप्लॉय हुआ है, हमने शुरू में हेलो वर्ल्ड किया था। ये पूछ रहा है कि वुड यू लाइक टू प्रोसीड डिलीशन, क्योंकि हम हेलो वर्ल्ड अब नहीं कर रहे, तो पूछ रहा है कि पुराना डिलीट करते हैं। हमने कह देना है यस। ठीक है, ये हमारी क्रॉन जॉब हमारी यहाँ पे सक्सेसफुली डिप्लॉय हो गई है। अ, हम यहाँ पे जो हमने लॉग लिखा है, बेसिकली हम लॉग की जगह जो भी अपनी लॉजिक होगी जो हमें लिखनी है कि जो चलती रहे, वो यहाँ पे लिख देंगे। और अभी हम देख लेते हैं 1 मिनट के बाद ये यहाँ पर एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगी इसकी क्रॉन जॉब की। जब तक हम अपने नेक्स्ट फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि ट्रिगर है। किसी का कोई सवाल है यहाँ तक? की तरफ बढ़ते हैं, जो कि ट्रिगर्स होते हैं। ट्रिगर हमारे काफ़ी यूज़फुल रहते हैं क्लाउड फंक्शंस में, कि आपको कोई स्पेसिफिक इवेंट करना है एक स्पेसिफिक, या तो आपके डेटा ऐड होने पे, या हम लोग ट्रिगर नोटिफिकेशन में काफ़ी जगह यूज़ होता है कि आपका कोई डेटा आ रहा है या कोई ऐसी नोट क्रिएट हो रही है, तो आपने नोटिफिकेशन शूट करनी है। तो हम देख लेते हैं कि किस तरीके से ट्रिगर इसमें हैंडल होता है। क्रॉन जॉब की तरह ट्रिगर भी हम करने पड़ते हैं। उसका सिंटैक्स कुछ इस तरीके से है। एक्सपोज, और हम इस ट्रिगर को कहते हैं कि हम लॉग कर रहे हैं, बेसिकली लॉग एक्टिविटीज़ के नाम दे देंगे। अच्छा, हम ट्रिगर लगा रहे हैं फायर स्टोर पे। इस पे मल्टीपल ट्रिगर्स होते हैं, फायर स्टोर पे होते हैं, अथेंटिकेशन पे होते हैं। तो हमने अभी फायर स्टोर का यूज़ करना है, और हम यहाँ पे बता रहे हैं कि कौन सी डॉक्यूमेंट पे हमें ट्रिगर लगाना है। तो हमारे केस में हम ट्रिगर जो लगाएंगे वो यूज़र्स पे, यूज़र्स का हमारा कलेक्शन है, तो उस पे हम ट्रिगर लगाएंगे। लेकिन इसमें एक वाइल्ड कार्ड होता है कि आप कोई भी आपका कोई भी आपको कलेक्शन ऐड अपडेट होगा, उस पर आप एक वाइल्ड कार्ड के थ्रू ट्रिगर, और इसकी एक ये भी वाइल्ड कार्ड है कि कोई भी आईडी, कोई भी की जनरेट होगी, तो बेसिकली ये ट्रिगर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये सिंटैक्स है। अब हम इसको कहते हैं ऑन क्रिएट पे लगाना है कि जब भी डेटा हमारा ऐड होगा तो ये चलना चाहिए। इसके दो पैरम्स होते हैं, एक स्नैप है, एक कॉन्टेक्स्ट है। बेसिकली कॉन्टेक्स्ट के थ्रू हम वो कलेक्शन को एक्सेस करते हैं कि हमने कौन से कलेक्शन में डेटा कंडीशन लगानी है कि इफ़ कॉन्टेक्स्ट
डॉट पैरम्स डॉट कलेक्शन, कलेक्शन ये वाला कलेक्शन है जो हमने नाम दिया है। अगर हम इसको ABC कर देंगे तो हम इसको यहाँ पे भी ABC कर देंगे। ठीक है, इक्वल्स टू हमने बता देना कि हमने अगर यूज़र्स है, अगर यूज़र्स में से कुछ भी डेटा ऐड हुआ है, तो लेट्स से हम कोई लॉगिंग कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम एक नया कलेक्शन बना लेते हैं और उसमें सारा डेटा हम डंप करवाते रहते हैं। तो हम इसके लिए हमने अब यहाँ पे रिटर्न करवा देना एक्टिविटीज डॉट ऐड, और जो भी डेटा ऐड होगा वो हमें स्नैप के अंदर मिल जाएगा, स्नैप डॉट डेटा में। तो हमने क्या किया है, बेसिकली जो भी हमारा डेटा यूजर्स में जो भी ऐड होगा वो हमने एक्टिविटीज के कलेक्शन में हमने ऐड करवा दिया है। ठीक है, अगर इसको नहीं मिले तो रिटर्न नल करवा दो सिंपली। ठीक है, तो इसमें होगा क्या कि जो भी हमारा हमने यूजर्स के केस में लिखा है कि जो जो भी यूजर ऐड होगा तो उसका डेटा डंप हो जाएगा इसमें एक्टिविटीज़ में। एक्टिविटीज़ अभी हमारा बना हुआ नहीं है, लेकिन ये एग्जीक्यूशन के बाद एक्टिविटीज़ वाला कलेक्शन क्रिएट हो जाएगा। इसको डिप्लॉय कर देते हैं। अच्छा, जो कि क्रोन जॉब थी हमारी, ये हमारी क्रोन जॉब चल रही है आफ्टर, जो मैंने लॉग लिखा हुआ था क्रोन जॉब रन आफ्टर 1 मिनट, ये चल ही रही है। ठीक है, एक लॉग एक्टिविटीज़ भी मेरे ख्याल में डिप्लॉय हो चुका है। हम इसको टेस्ट कर, ठीक है, हमारा डिप्लॉय हो गया सक्सेसफुली। अब हम एक और यूज़र क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, हमने लोकल उस पर नहीं चल रहा, हमें ये डिप्लॉय हुआ हुआ है, तो इसकी यूआरएल हम यहाँ पे फंक्शन से कॉपी कर लेते हैं और इसको हिट कर लेते हैं। ये एक ट्रिगर डिप्लॉय हुआ है लॉग एक्टिविटीज़, और ये एक cron जॉब है जो कि हर एक मिनट के बाद चल रहा है। ये ओनली 1 मिनट, यस। ठीक है, ये डेटा ऐड हो गया है, और अब हम इसको देख लेते हैं कि हमारे पास डेटाबेस में एक्टिविटी का कलेक्शन जनरेट हुआ कि नहीं हुआ। बिल्कुल, एक्टिविटी का कलेक्शन जनरेट हो गया, वहाँ पर हमारा जो भी डेटा था वो आ गया। हम इस पे अपने हिसाब की जो भी हमारी रिक्वायरमेंट की लॉजिक है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने नोटिफिकेशन सेंड करवाना है वगैरह, इस तरह का जो भी। तो मीटिंग भी हमारी एंड होने वाली है। किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह है तो कर ले।